गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर मैं इसके पार्ट थ्री यानी जो चैप्टर है उस चैप्टर के पार्ट थ्री में मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। ये प्राची टेक्स्ट बुक का ये पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है और इसमें क्लास एट्थ साइंस की बुक और चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ इससे पिछला वाला टॉपिक पिछले वाली वीडियो में आपको जाकर के देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस इन ह्यूमंस, सम ऑफ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन आर डिस्क्राइब बिलो। सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम इसको देखते हैं। आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से दिखेगा। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। डिजीज कॉलरा, ठीक है, जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका बैक्टीरिया, और ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, वाटर से या फिर फूड से फैलता है, इसलिए तो बोलते हैं बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया फूड से और वाटर से फैलता है। ठीक है, इसमें आगे की बात करूं तो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, यानी कैसे हम इससे बचाव करें। तो डू नॉट अलाउ डर्ट, ठीक है, गंदगी नहीं होने दें, वाटर एंड डस्ट टू एक्यूमुलेट इन योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ किसी भी तरह की कोई भी गंदगी, धूल और गंदे पानी वगैरह नहीं रहने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैं बताऊं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है और इसका ट्रांसमिशन केवल एयर है। ठीक है, जो टीबी है जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक लोग खांसते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका जनरल प्रिवेंटिव क्या है, यानी कैसे हम एक सामान्य बचाव कर सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन विथ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी एक वैक्सीन होता है जिस वैक्सीन के थ्रू हम उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और दूसरी बात इम्यूनाइजेशन, यानी अपने जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी बिल्डअप करके हम उसको ठीक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड एक और बीमारी जिसको टाइफाइड कहते हैं, उस टाइफाइड में जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर और एयर, यानी टाइफाइड जो है वाटर और एयर के थ्रू क्या होता है, फैलता है। अब इसमें हम जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रखेंगे, तो ह्यूमन वेस्ट एंड अदर एक्सट्रेक्ट्रा should be disposed of in a pit far away from the water sources and covered with the sand। यानी जो भी ह्यूमन वेस्टेज हैं और अलग सारी चीज़ें हैं उसको डिस्पोज्ड ऑफ इन अ पिट ऑफ अवे, यानी उसको वाटर के अंदर या फिर सैंड के अंदर उसको कवर करके पूरी तरह से रख देने से कोई भी बीमारी नहीं फैलती है, यानी टाइफाइड होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और लास्ट है कॉमन कोल्ड। ये कभी न कभी आपको सबको कॉमन कोल्ड होता ही रहता है और अच्छी बात नहीं है उतना कॉमन कोल्ड होना, लेकिन ये जो फैलता है वो वायरस के थ्रू फैलता है। तो कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है और ट्रांसमिशन इसका क्या है, एयर है। ठीक है, और इसमें बचाव के लिए हम क्या करते हैं, तो कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट, जिसको कॉमन कोल्ड है उससे दूरी बना करके रखनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और डिजीज़ की बात करें, चिकन एंड स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के नाम से उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है, और ट्रांसमिशन इसका क्या है, एयर है या कांटेक्ट से भी ये फैलता है। ठीक है, बाई टच। ठीक है, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें क्या है, क्या हम बचाव कर सकते हैं, तो वॉश क्लोथ्स रेगुलरली एंड कीप योर सेल्फ क्लीन, यानी हम क्या करें, जो अपने कपड़े हैं वो रेगुलर बेसिस पे उसको क्या करें, वॉश करें, और कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को स्वच्छ रखें। ठीक है, डू नॉट हैंडल फूड इफ़ यू आर इल, अगर आप बीमार हैं तो आप फूड को हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, मीजल्स एंड रूबेला, ये जो बीमारी फैली थी जो जिसमें बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई थी क्लास 7th के बच्चों को, ऑलमोस्ट सभी स्कूलिंग बच्चों को ये सारी चीज़ें हुई थी, मीजल्स वायरस फैला था। ठीक है, तो ये वायरस है मीजल्स वायरस और इसका ट्रांसमिशन बाय एयर है। डू नॉट यूज़ बाय पेशेंट क्लॉथ, यानी इसमें बचाव के लिए क्या करते हैं, जो पेशेंट जिसको मिजल्स हो रखा है उसके क्लॉथ को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एंड अदर बिलोंगिंग, जिससे वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वॉश सच क्लॉथ्स सेपरेटली, उसके कपड़े को अलग से धोएं। ठीक है, एक और बीमारी जिसका नाम है पोलियो,
पोलियो जो है वायरस के ही थ्रू फैलता है, और ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो एयर और वाटर। तो पोलियो एयर और वाटर से ही फैलता है। अवॉइड फिजिकल कंटैक्ट, इसका बचाव क्या है पोलियो का, अवॉइड फिजिकल कंटैक्ट, यानी फिजिकल कंटैक्ट को हम अवॉइड करें विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है पोलियो से, उससे हम क्या करें, उसे अवॉइड नहीं करें, उसके फिजिकल कंटैक्ट से अवॉइड करें, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस बी का जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस HBV है, और ट्रांसमिशन इसका क्या है, बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन, सीमेन, यानी यूरिन सीमेन से भी ये फैलता है, और ये जो बॉडी का ये जो फ्लूइड है, यानी जो गर्मी वगैरह ये सारी चीज़ें, उससे भी ये फैलता है। इसमें बचाव का कारण क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन, यानी हेपेटाइटिस बी के जो वैक्सीन होते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, और ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, यानी जो उबले हुए पानी पीना चाहिए। रेबीज़ जो है एक अलग बीमारी है, ठीक है। रेबीज़ में जो इसका वायरस है, वायरस के थ्रू आगे जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसा है, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग, यानी कोई बीमार कुत्ता हो या पागल कुत्ता भी हो तो उसको काटने से रेबीज़ डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वॉश द बाइट विद सोप एंड वाटर, अपने उस कटे हुए जगह को क्या करना चाहिए, सोप और वाटर से धोना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक, और उस जगह पे एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए। टेक फुल कोर्सेज ऑफ एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन, और एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन जो है उसका यूज़ करना चाहिए। लास्ट है डायरिया और गैस्ट्रोनाट्रीट्स, ठीक है। तो इसमें डायरिया में क्या होता है, जो इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन, इंसेंशनल पैरासाइट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें ट्रांसमिशन क्या है इसका, फूड और वाटर, इसमें इसका ट्रांसमिशन क्या है, फूड और वाटर, और इसके थ्रू ये फैलता है। और इसमें बचाव, डायरिया के बचाव के लिए की फूड कवर्ड, फूड को क्या करना चाहिए, कवर्ड करना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग योर मील्स, खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें। एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी जब टॉयलेट हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए, सारी जगह को वाटर से क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन ह्यूमन के अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसको डिटेल से मैंने बताया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और दूसरी बात, जिनके पास ये बुक है, प्राची टेक्स्ट बुक है, तो वो उससे भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, इस वीडियो को अलग से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।